दोस्तों देखते हैं आज क्या मूवमेंट्स हुए मार्केट में, क्या डेवलपमेंट्स हुए। सी यस्टरडेज प्रोफाइल अगर देखते हैं, वॉल्यूम पीओसी वाज एट टॉप, क्लोजिंग वाज आल्सो एट टॉप, सजेस्टिंग वेरी स्ट्रेंथी बायर्स। और उसके बाद प्रोफाइल में दो सिंगल प्रिंट्स भी थे, 134 के आसपास एंड 50 के आसपास। सो इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स को ब्रीच करके नीचे जाना, दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। बट कंसिडरिंग द प्रोफाइल, सी यहाँ से लेके कंटिन्यू मूवमेंट्स हो रही है, 1 2 3, दिस इज़ फोर्थ डे। सो कंटिन्यू 3 दिन तक के अपसाइड आए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई पुल बैक नहीं है, या फिर कोई एरिया का रीटेस्ट नहीं है, या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं है अभी तक के। इस वजह से हमें लग रहा था कि आज प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। उसके लिए और प्लान वॉज कि यहाँ पे ये पीओसी के नीचे कहीं पे, या फिर ये सिंगल प्रिंट के नीचे वगैरह प्राइस गैप डाउन ओपन हो, ताकि हम लोग फिर शॉर्ट साइज का ट्रेड देख सके। बट जब प्राइस ओपन हुई, दैट वाज अबोव दिस पीओसी, मतलब डे हाई पे प्राइस ओपन हुई है। उसके बाद अगर अभी मार्केट प्रोफाइल में जस्ट व्यू लेने के बाद हम लोग अभी ऑर्डर फ्लो में आएंगे। सो दिस इज टुडेज ऑर्डर फ्लो। सी फर्स्ट कैंडल में क्या डेवलपमेंट हुई है। जस्ट अराउंड टॉप पे प्राइस ओपन हुई, उसके बाद फिर इट ट्राइड टू गो अप, लिमिट सेलर्स मिले, इट वेंट डाउन। ठीक है, लेकिन अभी ये प्राइस क्लोज है, दिस इज क्लोज वेयर इट क्लोज्ड, ओके, प्रीवियस डे क्लोज, ये पीडीसी के पास क्लोज हुई, बट यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। इसको ब्रीच करके नीचे जाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। एंड अगेन एवरीथिंग वाज बुलिश, राइट। मतलब हम लोग देखते हैं वीकली मंथली सब कुछ बुलिश है, इवन दिस डेली इज़ ऑल्सो बुलिश। मंथली एंड वीकली वेयर वेरी बुलिश, नॉट ओनली बुलिश। उस सिनेरियो में अगर प्राइस यहाँ पे टॉप पे ओपन होती है और पीओसी का सपोर्ट मिलता है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ब्रीच दैट एंड गो डायरेक्टली डाउन। हमने फिर अपसाइड का प्लान किया। अपसाइड प्लान करते वक्त यहाँ पे ये कैंडल में तो नहीं कर सकते थे, ये कैंडल में भी वेट किया हमने, बट उसके बाद फिर ये कैंडल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिससे हमने एंट्री ली। ये कैंडल में एंट्री थी, और ये कैंडल में अगेन इफ वी मिस दिस एंट्री, इस कैंडल में री एंट्री भी पॉसिबल थी। यहाँ पे हमारी बाइंग थी। वहाँ से देखते तो ऐसे खास रेफरेंसेस नहीं थे यहाँ पे इधर, क्योंकि जो रेफरेंस था वो बहुत ही एडजसेंट ही था, दिस इज़ एनोमली। और ये एक था वॉल्यूम पीओसी ऑफ 23 सितंबर। यहाँ तक के प्राइस आई, उसके बाद भी हमें खास कुछ रिजेक्शंस ऐसे दिखे नहीं प्राइस में। सी यहाँ पे ये बिग ऑर्डर्स भी है 2.1K का। टोटल इन एंड ऑल 3000 का ऑर्डर है यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे कोई ऐसे लिमिट एक्टिविटी आई नहीं जिससे हम लोग एग्ज़िट करें, या फिर पोजीशन पार्शियली एग्ज़िट करें। और देन यहाँ पे जैसे ऊपर गए, यहाँ पे वी सॉ लिमिट एक्टिविटी, यहाँ पे एग्ज़िट होनी चाहिए थी। अगर यहाँ से ट्रेल करते करते भी आते हैं एसएल, तो भी यहाँ पे पोजीशन एग्ज़िट हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे हमें लिमिट एक्टिविटी दिखना स्टार्ट हुई, लिमिट एक्टिविटी भी है, एग्रेशन भी है फ्रॉम सेलर्स, ओके। बट एज सच देखा जाए तो ये कोई ऐसे जोन नहीं था इधर, जो बी पीरियड का हाई है यहाँ पे एज सच ऐसे कुछ जोन नहीं था। सी यहाँ पे अगर वैल्यू एरिया हाई भी देखते हैं तो भी थोड़ा सा ऊपर है, उसके बाद सेलिंग टेल है वो भी थोड़ी सी ऊपर है। एक क्रिटिकल रेफरेंस है यहाँ पे जो VAHL, इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन जिम डाल्टन्स बुक, बट ये रेफरेंस है, हम लोग स्ट्रांगली यूज़ करते हैं ये रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे रेफरेंसेस को प्राइस ब्रीच करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक रेफरेंस था 25,324
फोर के आसपास, 2024 के आसपास, ठीक है, वहाँ तक की प्राइस नहीं आई, लेकिन यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई पहले। सो ऑब्वियसली हमें जो दिखेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लान बनाएंगे। रेफरेंस रहे ना रहे, हमें अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दिखते हैं, एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाए, बट दैट डेवलपमेंट ऑल्सो वी कैन मॉनिटर क्लोजली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से लिमिट एक्टिविटी के बाद प्राइस टोटली हॉल्ट हो गई, रेदर इट स्टार्टेड कमिंग डाउन स्लाइटली। बट यहाँ पे अगर देखते हैं, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर था, ये वॉल्यूम पीओसी भी है प्रीवियस। यहाँ पे जब प्राइस आई तब प्राइस ने यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेने का ट्राई किया। इट कैन बी अ पुल बैक और इट कैन बी रिजम्पशन ऑफ अप मूव। ओके, तो यहाँ पे जब ये मूव स्टार्ट हुई, हमें यहाँ पे अगेन लिमिट सेलिंग एक्टिविटी मिली जस्ट इन दिस जोन, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग कंटिन्यूएशन का प्लान तो नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए था हमें कंटिन्यूएशन के प्लान के लिए, एग्जॉशन है या फिर एब्जॉर्प्शन है, एटलीस्ट एग्जॉशन दिखना चाहिए था अगर कंटिन्यूएशन है तो। एब्जॉर्प्शन तो फिर भी ठीक है क्योंकि बहुत बड़ी डाउन मूव नहीं है, तो वो भी नहीं दिखा, तो हम यहाँ पे नहीं प्लान कर सकते थे कि यहाँ पे हम एक बाय ले विथ स्मॉल रिस्क, वो नहीं हो सकता था। तो जब हमें ये लिमिट एक्टिविटी यहाँ पे दिखी राइट इन दिस कैंडल, एक रिस्क बनती थी शॉर्ट के लिए। यहाँ से शॉर्ट लेने में एक रिस्क ये भी थी कि यहाँ जब प्राइस आएगी तब पुल बैक लेके फिर से अप जा सकती थी, लेकिन ये इतने लिमिट सेलिंग एक्टिविटी के बाद और एक लिमिट सेलर मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पे सेलर्स का, जो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। और यहाँ पे रेफरेंस ने ये बात ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वैल्यू एरिया से वैल्यू यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट से नहीं डिवाइड हुआ है ये वैल्यू एरिया, तो हम लोग तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते इसको, बट स्टिल अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एक वैल्यू एरिया है सेलर्स का। उस दिन क्या डेवलपमेंट हुआ था देखिए, उस दिन प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू मिला हमें डाउन साइड का। दैट मीन्स सेलर्स यहाँ पे अभी भी है ये पर्टिकुलर दिन में, तो ये सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, ये हमें पता चलता है ऑर्डर फ्लो से। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रिस्क बनती थी सेल साइड, अगर यहाँ पे नहीं तो फिर ये कैंडल में तो अच्छा कंफर्मेशन था। यहाँ पे इससे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन रही थी शॉर्ट साइड की। ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिस्क टू गेट एसएल हिट, बट यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी। और एक बात थी जिसकी वजह से हमें पहले से ही ये एंटिसिपेशन था कि प्राइस रिवर्स हो सकती है। ओके, तो वो एक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, इस वजह से ये शॉर्ट सेल में थोड़ा कॉन्विक्शन और बढ़ गया था। अभी उसके अकॉर्डिंग प्राइस नीचे जानी चाहिए थी। सो ऐसे केसेस में जब प्राइस नीचे जाती है, इट यूजुअली रिविजिट्स करंट डे ओपन और करंट डे लो। ओके, ये केस में करंट डे लो, अदरवाइज अगर डाउन मूव रहती तो रिवर्सल में करंट डे लो और करंट डे हाई या फिर करंट डे ओपन। तो ये हमारा टारगेट रहता है मोस्टली। यहाँ पे देखा जाए तो करंट डे ओपन हिट हो चुका था, करंट डे लो नहीं हुआ था ये पर्टिकुलर मूव में, और उसके बाद हमें यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा जिसका फॉलो थ्रू नहीं मिला। उसके बाद अगेन ये कैंडल आई, तो यहाँ पे एग्जिट बनता था। सो ये दो ट्रेड्स थी। उसके बाद से ये और ट्रेड्स बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ट्रेड्स इतना इजी नहीं, या फिर इतना एंटिसिपेशन भी स्ट्रांग नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड्स में, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है, ऑब्वियसली रोटेशन एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये था कि यहाँ पे प्राइस 3 दिन से कंटिन्यूअली स्ट्रेच किए जा रही है अपसाइड, तो रिवर्सल आ सकता था, जो रिवर्सल आया नहीं, तो इसलिए फिर पॉसिबिलिटी थी कि एक छोटे से अप मूव के बाद एसएल हंटिंग के लिए एक रिवर्सल मूव आए, मतलब ये बाइंग साइड रिटेलर्स को दिखा के फिर रिवर्सल, ये पॉसिबल था। तो वो रोटेशन भी हो चुका था यहाँ पे, फर्स्ट अप एंड देन डाउन, जो हम लोग मोस्टली एक्सपायरी के टाइम या फिर एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट करते हैं। तो और कंडीशंस और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फुलफिल हो चुके थे यहाँ तक के, तो यहाँ से बाहर लेने का और फिर उतना सिनेरियो कुछ बन नहीं रहा था, एटलीस्ट अप टू आवर नॉलेज। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे
ओवरऑल सिनेरियो देख के ले सकते थे, लेकिन इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन हंच, बट वो प्रोबेबिलिटी हाई नहीं थी इसकी कि ये फिर से अप जाए. विल सी हियर, सी यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइस फिर से अप साइड गई, रेदर वो इससे भी अप गई, करंट डे हाई से अप गई. यहाँ से एक सेल बन सकता था, दैट इज़ वर्थ. यहाँ से एक सेल बन सकता था, बट वो यहाँ से एक सेल बन सकता था, बट वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे हम लोग. यहाँ पे सी डेवलपमेंट कैसे हुआ है, पहले अप गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर से अप गया, फिर से इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो थी. ऑर्डर फ्लो से देखते तो यस, बट यहाँ पे ये अपसाइड और ये डाउनसाइड होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, या फिर ये कंटिन्यूशन कर सकता था नीचे साइड. बट यहाँ पे ये और ऊपर जाके ये एम शेप बनाना, दैट इज़ नॉट एट ऑल एंटिसिपेटेड. सो देखा जाए तो ये दो मेन ट्रेड्स थी आज की. फर्स्ट इज़ फॉर लॉन्ग, सेकंड इज़ फॉर शॉर्ट, दैट टू फ्रॉम गुड लोकेशंस. ओके, अभी अगर देखा जाए पोस्ट मार्केटर्स, यहाँ पे ये डेवलपमेंट जो है वो उसके हाई के अबोव बना हुआ है. ये डेवलपमेंट दैट मीन्स दैट सेलर्स आर रियली स्ट्रांग. कौन से सेलर्स, तो जो सेलर्स ये 23 सितंबर, आई थिंक 23 सितंबर को थे, ये सेलर्स आर स्टिल एक्टिव. अभी देखिए ऐसी हाउ ब्यूटिफुली मार्केट इज़ इंजीनियर्ड. यहाँ पे पहले जो प्राइस आई ये किसी रेफरेंस से नहीं मुड़ी थी रिवर्सल के लिए. सी देयर वाज नो रेफरेंस एट ऑल हियर. ऐसे अगर देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंट रेफरेंस नहीं है. सो ऑब्वियसली जो रेफरेंस है वहाँ पे रिजाइडिंग ऑर्डर्स तो रहेंगे, तो अगर प्राइस को नीचे जाना है तो वो ऑर्डर्स हिट करने पड़ेंगे पहले, राइट. तो वो ऑर्डर्स हिट करने के लिए प्राइस फिर से ऊपर आए, और सी ये लेवल देखिए जहाँ प्राइस ऊपर है, दिस लेवल and this particular VHL exactly coincides. That VHL is from 22nd of September and 23rd of September. Again वहाँ पे एडिशनल कंफर्मेशन हमारा सेलिंग टेल है, फिर ऑब्वियसली डे हाई के पास है, तो दैट आर द कॉन्फ्लुएंसेस. सो इतने कॉन्फ्लुएंस के बाद यहाँ पे सेल करना एक अपॉर्चुनिटी थी, बट नॉट दिस बाय. ओके, सो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आपका ये मूव्स में, तो फिर यहाँ पे एक लो रिस्क में छोटे पोजीशन पे छोटे क्वांटिटी साइज से एक रिस्क ले सकते थे. सो दैट वेयर द अपॉर्चुनिटीज टुडे. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट. कल फिर से मिलते हैं विथ अनदर डेज मूवमेंट एंड डेवलपमेंट. थैंक यू.